नमस्कार, आप देख रहे हैं भाई जी टीवी चैनल। आज की ये खास खबर हम आपको पत्रकार खुशबू शर्मा जी के सहयोग से प्रस्तुत कर रहे हैं। अमृतसर में परम संत अद्वैत स्वरूप श्री आरती देवा जी महाराज द्वारा निर्जला एकादशी पर छबील, लंगर और पौध वितरण। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर अमृतसर में परम संत अद्वैत स्वरूप श्री आरती देवा जी महाराज की प्रेरणा से एक भव्य सेवा आयोजन संपन्न हुआ। इस सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रद्धालुओं और राहगीरों के लिए ठंडे मीठे जल की छबील लगाई गई और साथ ही विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। संत श्री आरती देवा जी की ओर से पर्यावरण की रक्षा और हरियाली को प्रोत्साहन देने हेतु लोगों को पौधे भी वितरित किए गए। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को न केवल शीतल जल व भोजन सेवा का लाभ मिला, बल्कि उन्हें प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी प्राप्त हुआ। इस सेवा आयोजन में स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया और संत श्री की सेवा भावना की पूरी प्रशंसा की। इस पावन दिवस पर सेवा, समर्पण और संघ का अद्भुत संगम देखने को मिला। हम आपके सहयोग और प्रतिक्रिया की सराहना करते हैं। भाई जी टीवी चैनल पर इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बेहतर से बेहतर खबरें लाने के लिए प्रेरित करती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए भाई जी टीवी चैनल, आपकी आवाज, आपकी खबर। जय श्री राम। गुरु प्यारी साध संगत जियो, ये निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में हर साल छबील लगाई जाती है जीटी रोड में। साथ ही पंचमे पातशाही गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिन के ये छबील लगाई जाती है। साथ ही पौधे दिए जाते हैं, बांटे जाते हैं। हर साल 1000 के करीब बूटे दिए जाते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत पै रही है, रुख को लगाना और कुख को बचाना और पानी जल को भी बचाना, ये संदेश है कि हर को बूटा लगाना चाहिए। अपने सांस लेने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए। तो यही आपसे प्रार्थना है कि जो निर्जला एकादशी के हर साल जो है ये जहाँ लगाई जाती है, हमारे बीच में संत महात्मा स्वामी शोकानंद जी पहुंचे हैं। तो साथ ही विदेश से आए हुए स्वामी चंदन जी भी पहुंचे हैं जरवे। तो इसलिए प्यारी साध संगत जियो, जहाँ लंगर भी का प्रसाद भी बांटा जा रहा है, फल फ्रूट का भी, चनियों का भी, जिसको हम प्रसाद के कुलचे छोले का प्रसाद है, और जल भी लगाया गया है, जल जीरा का भी लगेगा। इसलिए प्यारी साध संगत जियो, ये गर्मी तो बहुत पै रही है, इनको कैसे हमने इनसे बचना है। सबको हर वक्त पानी लेना चाहिए, भजन और सिमरन करते रहना चाहिए। यही परमात्मा से दुआ करें, हम एक दूसरे की सेवा समाज में करते रहें और परमात्मा का गुणगान करते रहें। आप सबको पता है जी, निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में छबील का आयोजन श्री आरती दुर्गा मंदिर ट्रस्ट की ओर से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से होता है। ये सुबह की छबील 11 बजे की प्रारंभ हुई है, जो कि 5 बजे तक चलेगी। सभी साध संगत ने तन मन दान के साथ सहयोग बच्चों को ने दिया है और सभी साध संगत सुबह से भी आ रही है और सेवा भी कर रही है, सत्संग भी कर रहे हैं, साथ ही अटूट लंगर भंडारा है। तो हर साल है ये 1000 बूटे की से वितरण किया जाता है साध संगत को। इसमें बूटा नीम के जरा है, जो कि हम गर्मी को ठीक रखते हैं, और साथ ही फलों के बूटे भी हैं। संगत को जैसे बच्चों की परवरिश करते हैं, ऐसे ही बूटों की परवरिश आपने करनी है। हर साल ये बूटे को वृक्ष वितरण किया जाता है। इसी साथ संग बड़े उत्साह के साथ गुरु महाराज जैसे लेती है प्रसाद,
ऐसे ही बूटे का प्रसाद लेके जैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, ऐसे वृक्षों का पालन पोषण भी करते हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि मैं रहता हूँ यूरोप में, जर्मन के फ्रैंकफर्ट शहर में। मुझे ये लगा है कि वैसे तो भारत भूमि जैसा कहीं पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है, मैं कई देशों में घूम के आया हूँ, लेकिन अवेयरनेस मतलब जो सजगता होती है ना, हमें उसका इन माध्यम से जल बचाना है, जल का संरक्षण करना है, वृक्षों का संरक्षण करना है, और जो अपने जो पुरानी संस्कृति है उसका संरक्षण करना है। ये बहुत बड़ा हमारी आरती महाराज जी ने जो वृक्ष बांट के और जल का जो छबील लगा के जो किया है ना, ये हमारे लिए जल ही जीवन है। हमारा तो बहुत पहले से ये एक उद्देश्य ऐसा रहा है, हम एक लोगो लगा के रखते हैं अपने साथ में, जल ही जीवन है। तो इसके साथ में जल क्या है कि जल नहीं रहेगा तो हमारा कल नहीं होगा, सीधी सी बात है। वृक्ष नहीं होगे, ऑक्सीजन कहाँ से आप लोगे? अब ये देखो कितनी गर्मी पड़ रही, किस कारण है? आप पूरे हिंदुस्तान इतना गर्म होने लगा, कश्मीर में देखिए कि हम लोग वृक्ष काट रहे हैं, मतलब जो नहीं हमें करना चाहिए उन वृक्षों के साथ में निर्दयता दे रहे हैं, क्योंकि वो भी जीव हैं। और विदेशों में क्या है कि वहाँ मुझे ये लगा है कि जिस तरीके से इन चीजों के प्रति, जो पर्यावरण के प्रति वहाँ पे सजगता है, लोगों अवेयरनेस है, उस तरीके की इन माध्यमों से हम संदेश दे सकते हैं। और एकादशी क्या है, ये तो एकादशी का बहुत बड़ा पर्व विष्णु भगवान को समर्पित है। और महीने में जो एक माह होती है उसमें 2 एकादशियां आती है। निर्जला एकादशी है जो कि हम तो जो लोग व्रत रखते हैं बिना जल के रखते हैं, तो उसका माध्यम क्या है कि हम जल बचा के ना पी के जल को बचाने का संदेश दे रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। पेड़ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ 100 ਸੁੱਖ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਪੇੜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇੜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਛਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਲਗਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਐਸ ਜਿਉਂਦਾ ਐਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ ਸਾਧ।